एक झंडा इस अखंड भारत को पाकिस्तान नहीं बना सकता, लेकिन देशद्रोह की सोच ऐसा कर सकती है। आखिर कब तक देश के गद्दारों को पालता पोसता रहेगा? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के ही खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा देश? कभी ये लोग तिरंगे पर चांद तारे बना रहे हैं तो कभी पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी देश के गद्दारों की। कैसे देश को खोखला किया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले आज का सवाल, देशद्रोहियों की सजा क्या होनी चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटनाएं उस दौर में सामने आ रही हैं जब पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित किया जा चुका है। उसके बाद ऐसी घटनाओं का सामने आना देश को शर्मसार करता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब आप एक और वीडियो देखिए। दोनों वीडियो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक वीडियो में हिंदुस्तान प्रेम है और दूसरी वीडियो में पाकिस्तान प्रेम। पहला वीडियो जो आपने देखा वो यूपी के कुशीनगर का है। क्या है ये पूरा मामला, पहले आप ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सलमान नाम के एक नाबालिग युवक ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी घर वाले फरार हैं। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है वो बताने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो 12 अगस्त का है, मतलब 15 अगस्त से मात्र 3 दिन पहले, जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, तब ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। एक बात और, इस घटना से पता चलता है कि कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है। जब छोटी सी उम्र में ही दिमाग में देश विरोधी गतिविधियां भर दी जाएंगी तो क्या होगा? इस साजिश को अंजाम देने वाला एक नाबालिग है जिसे देश प्रेम के बारे में नहीं बताया गया होगा, कभी वंदे मातरम के बारे में भी नहीं सिखाया गया होगा। अगर देश प्रेम के बारे में बताया जाता तो आज पाकिस्तान का झंडा न फहराया जाता। एक बात और जिस पर गुस्सा आता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है और पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तानी सरकार से अपनी आजादी की भीख मांग रहे हैं। कई जिलों के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी तरह का पहला वीडियो या पहला मामला है। इससे पहले भी देश में ऐसे कांड हो चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा चुका है। पाकिस्तानी झंडे फहराए जा चुके हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये गोरखपुर के चोरा चोरी की है, जहां एक मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद ये झंडा फहराया गया। ये झंडा पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है। बड़ी चालाकी से इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए, जिससे लगे कि यह झंडा इस्लामिक समुदाय का है। बिहार के नालंदा में एक महिला ने पाकिस्तान का झंडा फहराया। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव फैल गया। महिला के परिवार ने इस पर जो सफाई दी वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चा पैदा होने पर ऐसा करने की मन्नत मांगी थी। बताइए, इस बात का कोई है लॉजिक? सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज विधानसभा से सपा की टिकट पर चुनाव जीती सैयदा खातून के क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वैसे भी अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम तो सब जानते ही हैं। अभी जून ही की बात है
ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ओवैसी मांडर विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार देव कुमार धान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर ओवैसी पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, मतलब बीजेपी ने ये नारे लगवाए हैं। वैसे ओवैसी हिंदू और हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। एक और सुनिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक मोहल्ले में पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए होंगे तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया होगा, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग इन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। इस देश के माहौल को जिस तरफ मोड़ा जा रहा है वहां सिर्फ अंधेरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ताजमहल भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अछूता नहीं है। ताजमहल की दीवारों को चीरकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बाहर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में सरपंच की जीत के बाद समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इन सब घटनाओं में एक बात बहुत अच्छी है और वो ये है कि सभी आरोपी पकड़े गए, इन्हें सजा भी मिली, लेकिन बावजूद इसके देश में देश विरोधी नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इन जिहादियों की मानसिकता देखिए, सजा के बाद भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किस कदर देश को तोड़ने पर आमदा हैं। जेएनयू में लगे नारे तो सबको याद ही होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब इसका अगला चैप्टर देखिए। इन लोगों को पाकिस्तान का झंडा लगाने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब हिंदुस्तान का झंडा फहराने की बात आती है तो इनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। सपा सांसद बर्क का कहना है कि हम झंडा नहीं फहराएंगे क्योंकि मोदी ने कहा है। अरे भाई सच बताइए ना, मोदी तो एक बहाना है, आप हिंदुस्तान की मिट्टी को अपनी मिट्टी मानते ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता, वो कहते हैं कि तिरंगे को अपनी जेब में रखिए। इन्हीं लोगों की मानसिकता के कारण हिंदुस्तान में जिहाद पनप रहा है। सपा नेता का एक और बयान है, वो भी आपको देखना चाहिए। जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद कराया। इसमें तालिबान की तारीफ की गई। अपने इस बयान में बर्क ने भारतीय सैनिकों की तुलना तालिबान से की थी। अब इस कहानी के अगले दौर में चलिए। कर्नाटक में 25 आतंकियों का पकड़ा जाना, कर्नाटक में प्रवीण नेटारू की हत्या होना, आंध्र प्रदेश और बिहार में रविवार की बजाय जुमे की छुट्टी होना, ये सारी घटनाएं सरकार और हिंदू की नींद को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। और अगर नहीं है तो देखते रहिए ये तमाशा। एक बात और जो समझ से परे है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग यही हैं। बंटवारे के 2 साल बाद तक आने जाने की छूट थी, लेकिन ये लोग नहीं गए। नागरिकता का भी कोई मसला नहीं था, वो भी आसानी से मिल रही थी, लेकिन कुछ गांधी जी का प्यार और कुछ इन जिहादियों की मानसिकता, इस साजिश का नतीजा है ये आज देश गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। इस देश में हर बात में सांप्रदायिकता को तलाशने वाले लोगों को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। ये मामला किसी देश का झंडा फहराने का नहीं है, ये बात है जहनियत की, बात है मानसिकता की, ये बात है देश को तोड़ने की। अनपढ़ और गंवार लोगों को आसानी से बरगलाया जा सकता है। ये बात किसी धर्म और मजहब की नहीं है, ये बात इस देश के प्रति समर्पण और इसके प्रतीकों के सम्मान की है। बात बात पर संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी जाती है, लेकिन अगर इसी देश में ढूंढने निकलोगे तो तमाम देश विरोधी हरकतें और बातें सामने आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें पालता पोसता कौन है। आखिर में यह बताना जरूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, सेक्शन 7 के तहत किसी भी देश का झंडा फहराना कानूनन अपराध है। जब बात पाकिस्तान की हो तो यह सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि यह कभी हमारा ही हिस्सा था और इसके अलग होने का कारण मजहब था, और मजहब की वो दीवार आज भी जस की तस खड़ी है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को इस बात को समझना होगा कि यह पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की जो हालत है वो सबके सामने है, लेकिन वहां मुसलमान की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। एक झंडा
इस अखंड भारत को पाकिस्तान नहीं बना सकता, लेकिन देशद्रोह की सोच ऐसा कर सकती है। इससे बचने की जरूरत है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी।